प्रधानमंत्री मोदी आज पूर्णिया के दौरे से पहले बिहार को लेकर सबसे लेटेस्ट सर्वे जो सामने आया है उसका भी जिक्र कर लेते हैं और उसमें जो रुझान है चौंकाने वाले हैं। इस सर्वे में हर वो सवाल किया गया था जो बता देगा कि बिहार चुनाव किस दिशा में जा रहा है। पूछा गया था कि बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, क्या कोई किंगमेकर बनकर भी सामने आ रहा है और फुल मेजॉरिटी सरकार बनेगी या फिर खिचड़ी वाली सरकार बनेगी, यानी कि किसी को भी बहुमत नहीं मिल रहा है। एसआईआर का क्या असर हो सकता है, प्रधानमंत्री की मां को जो गाली दिया गया था वो कितना बड़ा मुद्दा बना, बिहार के जेनजी की पसंद कौन है, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब चौंकाने वाला हो सकता है। नरेंद्र मोदी के लिए एक नया चैलेंज खड़ा हो रहा है। नरेंद्र मोदी के लिए एक नई चुनौती तैयार हो रही है। नरेंद्र मोदी के लिए एक नया बैटल ग्राउंड तैयार हो रहा है। नरेंद्र मोदी का वो चैलेंज, वो चुनौती, वो बैटल ग्राउंड है बिहार। क्योंकि बिहार पर नया सर्वे आया है। सर्वे के हिसाब से बिहार की लड़ाई आसान नहीं है, लड़ाई कांटे की है। सर्वे में पूछा गया था कि बिहार में कैसी लहर है, सत्ता विरोधी या सत्ता समर्थक। बिहार में मुख्यमंत्री के तौर पर पहली पसंद कौन है। बिहार में राहुल की वोटर अधिकार यात्रा का क्या असर हुआ। बिहार में प्रधानमंत्री की मां को गाली देने का इंपैक्ट पड़ेगा। बिहार में जीएसटी में बदलाव का कितना असर होगा। बिहार चुनाव में कौन सी पार्टी पसंद होगी। बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है। नीतीश की बिजली और महिला रोजगार योजना का कितना असर है। वोट वाइब नाम की एजेंसी ने इन्हीं सब सवालों के साथ बिहार में एक सर्वे किया है। 3 से 10 सितंबर के बीच अलग अलग एज ग्रुप के लोगों से रायशुमारी की गई और जो सर्वे का रुझान आया है वही बता रहा है कि बिहार में मोदी नीतीश का गठबंधन और राहुल तेजस्वी के गठबंधन के बीच मुकाबला नेक टू नेक चल रहा है, जिसका संकेत सर्वे के इस रुझान के नतीजों से मिला जब लोगों से पूछा गया कि बिहार में कैसी लहर है, सत्ता विरोधी या सत्ता समर्थक। 48% ने कहा कि बिहार में मजबूत सत्ता विरोधी लहर चल रही है। बस 27% ने कहा कि सत्ता समर्थक लहर है। 20.6% लोग न्यूट्रल रहे और 4.3% ने इस पर कोई राय नहीं दी। मतलब 48% नीतीश सरकार के कामकाज से खुश नहीं है, जो तस्दीक कर रहा है कि इस बार मोदी नीतीश की चुनौती आसान नहीं है, जिसकी पुष्टि अगले सवाल के नतीजों ने कर दी, जिसमें लोगों से पूछा गया कि इस बार बिहार चुनाव में किसे वोट देंगे। एनडीए के पक्ष में 36.2% ने अपनी राय दी, जबकि महागठबंधन के पक्ष में 35.8% नजर आए, जो बेहद छोटा फासला है। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज 8.7% से तीसरे नंबर पर लोगों की पसंद बनी है। अगर सर्वे का रुझान सच में बदलता है तो क्या प्रशांत किशोर बिहार में किंग मेकर बनने जा रहे हैं? क्योंकि पिछले जितने सर्वे हुए उसमें कमोबेश ऐसा ही समीकरण दिखाई दे रहा है। सवाल है कि क्या लोगों का नीतीश सरकार से मोह भंग हो गया है। नीतीश के अलावा बिहार के लोग किसी दूसरे विकल्प को तलाश रहे हैं। इसीलिए प्रशांत किशोर का जनसुराज तीसरे नंबर का विकल्प बनकर उभर रहा है। नीतीश के अलावा किसी और विकल्प की संभावना क्यों दिख रही है, उसकी वजह सर्वे के इस सवाल से मिला जवाब है। सर्वे में पूछा गया कि बिहार में मुख्यमंत्री के तौर पर पहली पसंद कौन है। 33.50% के साथ सबसे पहली पसंद लोगों की तेजस्वी बने। 24% के साथ दूसरे नंबर पर नीतीश को लोग देखना चाहते हैं, जबकि तीसरे नंबर पर लोगों ने प्रशांत किशोर को पसंद किया। 8.30% के साथ चौथे नंबर पर चिराग पासवान रहे। वोट देने की पसंद में नेक टू नेक फाइट है। मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार दूसरे नंबर पर नजर आ रहे हैं। प्रशांत किशोर तीसरी पसंद बन गए। किंग मेकर की भूमिका की संभावना उनकी बढ़ रही है। मुख्यमंत्री के तौर पर तेजस्वी सबसे पॉपुलर लीडर बनकर उभरे हैं। तेजस्वी ने अब सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा ठोक दिया है और इस बार 243 सीट पर तेजस्वी चुनाव लड़ेगा। मुजफ्फरपुर हो, बौछारा हो, गायघाट हो, अपर हमारे मुन्ना जी का क्षेत्र हो, हर जगह से
तेजस्वी चुनाव लड़ने का काम करेगा। आप लोगों से अपील है कि तेजस्वी को देख करके वोट दीजिए, बिहार को आगे ले जाने का काम करेगा। तेजस्वी इस बार बिना राहुल के अकेले मंगलवार से बिहार अधिकार यात्रा पर निकल रहे हैं। यह यात्रा बिहार के 10 जिलों को कवर करेगी। तेजस्वी की यात्रा में कांग्रेस का कोई नेता शामिल नहीं होगा। 15 दिन पहले राहुल गांधी और महागठबंधन के दूसरे नेताओं के साथ वोटर अधिकार यात्रा में निकलने वाले तेजस्वी यादव अब अकेले क्यों यात्रा करने जा रहे हैं? दरअसल यह तेजस्वी की सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। तेजस्वी बिना कांग्रेस के यात्रा करके यह मैसेज कांग्रेस को ही देना चाहते हैं कि बिहार में महागठबंधन के लीडर वही है। दरअसल कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा करके महफिल लूट ली है। यह दिखाकर वो सीटों के बंटवारे में ज्यादा सीटों की मांग कर सकती है। और अब तेजस्वी अकेले दम पर भीड़ जुटाकर यह मैसेज देना चाहते हैं कि आरजेडी आज भी महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है और वो अकेले ही जनता को अपने पक्ष में कर सकते हैं। जिस तरह से ज्यादातर सर्वे में सीएम फेस के रूप में जनता उनको पहली पसंद बता रही है, इससे तेजस्वी का विश्वास और बढ़ गया है। लेकिन बीजेपी और जेडीयू को मौका मिल गया है। बीजेपी कह रही है कि सारा खेल तेजस्वी के मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर है। कांग्रेस नहीं चाहती कि तेजस्वी सीएम फेस बने, इसलिए महागठबंधन में फूट पड़ गई है। क्या करेंगे बेचारे, कांग्रेस का चिरोड़ी किए, खुशामद किए, राहुल गांधी का नाम प्राइम मिनिस्टर तक घोषित किया तेजस्वी यादव ने, और तेजस्वी यादव ने इनको मुख्यमंत्री का नाम भी नहीं घोषित किया। तो अब तो अपना रास्ता अलग चुन रहे हैं, अगर अपनी यात्रा अलग कर रहे हैं। ये बताता है कि इंडी गठबंधन केवल स्वार्थों से जुड़ा हुआ है। बीजेपी के साथ जेडीयू भी महागठबंधन पर चुटकी ले रही है।